हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। आइए मिलकर एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें। आज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं अय्यूब उसका 16वां अध्याय और उसका 4था पद, जोब 16 वर्स 4। अय्यूब कहता है, जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता। मैं और आप जानते, जब अय्यूब अपने दुखों से गुजर रहा था तो उसके 4 मित्र उसके पास आए थे उसको कंफर्ट करने, सांत्वना देने, लेकिन उसके विपरीत वो अय्यूब के दुख को बढ़ाने लगे। वो अय्यूब पर बहुत सारी बातों का दोष लगाने लगे, अय्यूब को पापी, अधर्मी ठहराने लगे और इस वजह से अय्यूब बहुत और ज्यादा दुखी हो गया। और फिर सब कुछ सुनने के बाद अय्यूब उनसे कहता है, अय्यूब कहता है, सोचो अगर हमारे तुम्हारे बीच में रोल्स रिवर्स हो जाए तो मेरी जगह आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह आ जाऊं, तो कहता फिर मैं भी बहुत सारी बातें कह सकता हूं, मैं भी बहुत सारी बातें जोड़ जोड़ कर और सिर हिला हिला कर तुम्हारे विरोध में बातें कर सकता हूं। तो आज मैं चाहता हूं मैं और आप इस बात के विषय में सोचें। कई बार दूसरों के बारे में बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन उनके दुखों में खुद जाना बहुत भयानक होता है, वेरी ड्रेडफुल। हम सोचते भी नहीं है कि कभी हमें उनके ट्रायल्स में से जाना पड़े, बल्कि हम दूसरों को दुखों में देख के कई बार दुआ करते हैं, प्रभु ऐसा हमारे साथ कभी ना हो। बट फिर हम बातें क्यों करते हैं? अगर हमें वो दुख इतने भारी लगते हैं तो क्यों नहीं हम केयरफुल हो कि हम लोगों के विषय में बहुत सारी बातें ना करें। पुराने नियम में एक राजा हुआ है अदोनी बेजेक। जब इजरायली युद्ध कर रहे थे, उन्होंने अदोनी बेजेक को पकड़ा और बाइबल कहती है उसके हाथ और पांव के अंगूठों को काट दिया। और जब अदोनी बेजेक के साथ ऐसा हुआ तो मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा 70 राजा हाथ और पांव के अंगूठे कटे हुए मेरी मेज के नीचे टुकड़ों की भीख मांगा करते थे, जैसा मैंने उनके साथ किया वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे भी दिया। ओह माय गुडनेस, 70 राजाओं के साथ अदोनी बेजेक ने ऐसी दुष्टता करी थी, ऐसी बुराई करी थी और फाइनली परमेश्वर ने वही बदला अदोनी बेजेक को दे दिया। और जब उसके हाथ और पांव के अंगूठे काट दिए गए ना, तो कह रहा है जैसा मैंने किया था वैसा ही परमेश्वर ने मेरे साथ किया। आप इसके विषय में न्यायियों उसके पहले अध्याय में पढ़ सकते हैं। बट मैं और आप क्या सीख रहे हैं? दूसरों के विषय में कई बार हम केयरलेसली बहुत सारी बातें करने लगते हैं, लापरवाही में, हड़बड़ाहट में। आज मैं 2 बातें अपने और आपके ध्यान के लिए बांटना चाहता हूं जो हमें ऐसी गलती करने से बचा सकती है, क्योंकि मुझे और आपको जरूरी है इन बातों से बचना। पहली बात ध्यान दें, कई बार मेरे और आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन होती है उस व्यक्ति के बारे में या उसने क्या किया है उसके बारे में, और हम उतनी थोड़ी ही इंफॉर्मेशन से पूरे निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, हम पूरे कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं। जबकि उसके विपरीत परमेश्वर के पास, सोचिए ना, उसके विपरीत परमेश्वर के पास मेरे और आपके विषय में पूरी इंफॉर्मेशन है। परमेश्वर को हमारा पास्ट भी मालूम है, प्रेजेंट भी मालूम है और फ्यूचर में भी हम क्या करेंगे और कैसे होंगे, परमेश्वर को वो भी मालूम है। परमेश्वर को मेरे और आपके गुप्त विचार भी मालूम है, परमेश्वर को मेरे और आपके डीपेस्ट सीक्रेट्स भी मालूम है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी क्या परमेश्वर उसकी चर्चा हर जगह करता है? क्या परमेश्वर दूसरों से हमारे विषय में बातें किया करता है? क्या परमेश्वर हमको अलग अलग नाम से बुलाता है? नेवर। बल्कि परमेश्वर हमारे पापों को हमेशा ढांपता है, हमारी गलतियों को हमेशा क्षमा करता है, हमें बार बार अपने प्रेम में अपने पास बुलाकर हील करता है। सो पहला कारण मैं आपको देना चाहता हूं, प्रभु जब मेरे और आपके विषय में सब कुछ जानता है और उसके बावजूद उसकी चर्चा हर जगह नहीं फैलाता, तो मैं और आप क्यों किसी के विषय में थोड़ा सा सुनकर, थोड़ा सा जानकर उसकी चर्चा करने लगते हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे पास अक्सर बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन होती है उस व्यक्ति के बारे में। शायद किसी ने आकर कुछ कह दिया उस व्यक्ति के बारे में, अरे ऐसा ऐसा हुआ है, और हम उस व्यक्ति के नाम रख देते हैं, हम दूसरों के साथ बैठकर उनकी चर्चाएं करने लगते हैं। ओ नो,
कभी कभी तो विश्वासी लोग कहते हैं, अरे नहीं नहीं, हम तो केवल उनके प्रार्थना के विषय को बांट रहे थे। नो नो नो, नेवर स्पिरिचुअलाइज द मिस्टेक, नेवर स्पिरिचुअलाइज। हम उसको आत्मिक ओढ़ना उड़ा देते हैं ना, परमेश्वर और दुखी हो जाता। पहली बात, परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसके बावजूद मेरी और आपकी चर्चा नहीं फैलाता, बल्कि हमारे पापों को ढांप देता है। फिर मैं और आप परमेश्वर के लोग होने के नाते ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो परमेश्वर की संतान हैं, हमें भी तो यीशु मसीह का मन दिया गया है, हमारे अंदर भी तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है। क्यों नहीं हम वो दया दूसरों को दें जो हम पर बहुतायत से की गई है? सोचिए ना, मेरे और आपके कितने पाप परमेश्वर ने ढांप के रखे हैं जो कोई नहीं जानता। परमेश्वर ने उन पापों को पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतनी दूर कर दिए हैं। परमेश्वर कभी उनको उजागर नहीं करेगा। मैं और आप भी सीखें, दूसरों की गलतियों को उजागर नहीं करें, दूसरों के विषय में चर्चाएं नहीं करें, क्योंकि फिर वही बात दोहराऊंगा। अय्यूब क्या कह रहा है? कह रहा है, हाँ, अगर तुम मेरी जगह आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह आ जाऊं तो मैं भी बहुत बातें कर सकता हूं, मैं भी सिर हिला सकता हूं। प्रियो, शायद वो लोग भी मुझसे और आपसे कहेंगे, अगर मैं और आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो एक ना एक दिन, न्याय के दिन, वो लोग भी हमसे कहेंगे, तुमने क्यों मेरे लिए ऐसा किया, तुमने क्यों मेरी चर्चाएं करी, तुमने क्यों मेरी इस प्रकार से हर जगह बातों को फैला दिया। मुझे और आपको परमेश्वर की तरह बातों को ढांपना जरूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब भी ऐसा टेम्पटेशन आए, मैं टेम्पटेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ा मजा आता है दूसरों की बात करने में ना, या दो लोग बैठे तीसरे की बात करने में जो वहां नहीं है, मजा बहुत आता है। इट इज अ टेम्पटेशन, ये एक परीक्षा है। और मैं अपने और आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी ऐसा टेम्पटेशन, ऐसी परीक्षा आपके सामने आए, अपने को कुछ बातें याद दिलाइए। पहली बात याद दिलाइए यीशु मसीह का वो कथन, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। अपने आप को उस जगह रखकर मैं और आप देखें। हाँ, हो सकता है उस भाई ने एक गलती करी हो सकता है उस बहन से कोई पाप हुआ हो, लेकिन क्या हमें अधिकार है पत्थर मारने का? क्या हम बिल्कुल साफ और निर्दोष हैं? क्या हमने कभी पाप नहीं किया? एक और बात अपने को याद दिलाना जरूरी है, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। अदोनी बेजेक याद रखें, जो उसने 70 राजाओं के साथ किया, इस जीवन में उसको वही सामना करना पड़ा। बाइबल में लिखा है, जो मनुष्य बोएगा वही काटेगा। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में सिखाया, मैं और आप अच्छे से जानते हैं। मैं उन पदों को पढ़ना चाहता हूं ताकि मैं और आप एक बार फिर से सुने। मत्ती 7वें अध्याय में यीशु ने क्या कहा? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं अक्सर इस परिस्थिति को, इस बाइबल की बात को यूं सोचता हूं, और सोचकर मुझे हमेशा डर लगता है, क्या हो परमेश्वर मुझसे और आपसे कहे, ठीक है, जैसा तुमने दूसरों के साथ किया है कोई परेशानी नहीं, तुमने जैसा नाप दूसरों के लिए रखा कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना, न्याय के दिन वही नाप मैं तुम्हारे लिए रखूंगा। हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं प्रभु, नेवर नेवर। जैसा नाप हमने दूसरों के साथ रखा, अगर वैसा नाप आपने हमारे लिए रखा तो हम तो आपके सम्मुख कभी खड़े नहीं हो सकेंगे। आप उसी मत्ती 7वें अध्याय को आगे पढ़ते जाइए। यीशु मसीह ने आगे कहा, तुम क्यों अपने भाई की आंख का तिनका देखते हो जबकि तुम्हारी आंख में लट्ठा है? और फिर यीशु मसीह वहां एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं, ध्यान से सुने। यीशु कहता है, ऐसे लोग कपटी हैं, हिपोक्रेट्स हैं। मैं आशा करता हूं, विश्वास करके मैं सोचता हूं, मुझे और आपको ऐसा शब्द स्वामी से ना सुनना पड़े। कभी स्वामी हमसे ये ना कहे, तुमने कपट किया है, तुमने हिपोक्रेसी करी है। हिपोक्रेसी मतलब दिखावा, कपट मतलब जो चीज नहीं है ना उसमें उसका दिखावा करना। स्वामी क्या कह रहा है? ऐसे लोग जो दूसरों का नाप करते हैं ना, दूसरों का न्याय करते हैं, दे आर हिपोक्रेट्स। और क्यों स्वामी उन्हें हिपोक्रेट्स कह रहा? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे पाप हैं, उन सबको वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन दूसरे की आंख का तिनका वो जरूर देख रहे हैं। प्रियो, मैं और आप सावधान रहें कि हमें स्वामी से ऐसे कठोर शब्द ना सुनने पड़े, लेकिन उसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे और आपको कुछ करना जरूरी है। उसके विपरीत हमें क्या करने को सिखाया गया है? यीशु ने कहा, क्षमा करो ताकि तुम्हें भी क्षमा मिल जाए।
हालेलुया। अगर मुझे और आपको क्षमा चाहिए तो हमें दूसरों को क्षमा देनी पड़ेगी। और सुनिए सुनिए, वो क्षमा सिर्फ पब्लिकली नहीं देनी है, वो क्षमा सिर्फ इस बात में नहीं देनी कि आप उन्हें गले लगाएं और प्रेज द लॉर्ड करें, वो क्षमा गुप्त में भी देनी है। जब वो व्यक्ति वहां प्रेजेंट नहीं है ना और उसकी चर्चा उठती है, मुझे और आपको उस समय में भी उस भाई को और उस बहन को परमेश्वर जैसी प्रीति दिखाना और परमेश्वर की क्षमा देना जरूरी है। बल्कि कितना अच्छा हो मैं और आप दूसरों से कहें, नहीं नहीं वो भाई यहाँ नहीं है, वो बहन यहाँ नहीं है, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम उसके विषय में ऐसी बातें नहीं करेंगे। हमें क्या पता उसके साथ क्या हुआ, हमें क्या पता क्या परिस्थिति में वो भाई या बहन गुजरा, हम उसकी चर्चा क्यों करें। एक और चीज हमें यीशु ने कहा, दयावंत बनो ताकि तुम पर भी दया की जाए। ब्लेसेड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। दूसरों को दया दीजिए, दूसरों को दया से भर के वो सम्मान दीजिए, ताकि जब जरूरत पड़े तो मुझे और आपको भी परमेश्वर की दया अद्भुत तरीके से मिलने पाए। अय्यूब की बात से ही मैं खत्म करूंगा। अय्यूब ने क्या कहा था 16:4 में, अगर तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी बातें कर सकता था। लेकिन आपको पता है फिर अय्यूब क्या कहता है? 5वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं, अय्यूब 16:5। अय्यूब कहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता और अपनी बातों से शांति देकर तुम्हारे शोक को घटा देता। वाह! मैं क्या करता? अपने वचनों से तुम्हें हियाव दिलाता, हिम्मत दिलाता, और अपनी बातों से मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे शोक को घटा देता, मैं तुम्हारे लिए शांति लाता। प्रियो, ऐसा ही तो होना चाहिए। हर एक विश्वासी को, हर एक मसीही को ऐसा ही तो जीवन जीना चाहिए। और मैं सोचता हूं यही तो क्राइस्ट लाइकनेस है, यही तो हमारा प्रभु करता है। हमारे विषय में सब कुछ जानने के बाद भी हमको हमेशा शांति ही दिया करता है और हमको हमेशा कंफर्ट दिया करता है, हमेशा हमको हिम्मत ही दिलाता रहता है। जब हम गुनाह करके बिल्कुल ब्रोकन स्थिति में भी हो जाते हैं ना, उस दशा में भी कहता है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है, कोई बात नहीं, मैं अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। हिम्मत बंधाता है, शांति दिलाता है, शोक घटाता है। आइए आज एक फैसला करें और इस बात का दृढ़ निश्चय करें, प्रभु हम दूसरों की चर्चा करने के लिए अब अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, बल्कि हम दूसरों के लिए शांतिदायक बनेंगे, हम दूसरों के शोक को घटाएंगे। छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे भी मसीह के समान स्वभाव मिल जाए ताकि मैं दूसरों के लिए दयावंत बनूं, मैं दूसरों को क्षमा दे सकूं प्रभु। और खास तौर से जब कोई दुख में गुजरे तो मैं अपने शब्दों से, अपने वचनों से उनको हिम्मत बंधाऊं, उनकी हिम्मत और तोड़ ना दूं, बल्कि उनकी हिम्मत बंधाऊं, उनका शोक घटाऊं प्रभु, और उनके लिए शांति लाऊं प्रभु। आप मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें और मुझे इस गुनाह से बचाएं प्रभु, क्योंकि हमने सीख लिया है प्रभु जी, ऐसा करना हमेशा आपको दुख पहुंचाता है। और आप ही ने कहा है अगर हम ऐसा करेंगे तो हम आपके सामने हिपोक्रेट्स ठहरेंगे। हम हिपोक्रेट्स ठहरना नहीं चाहते, बल्कि हम आपके प्रिय संतान ठहरना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन से और हमारे व्यवहार से हमेशा आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद अपने वचन के द्वारा हम सबको सिखाने के लिए। अब इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।